पाचन सुधारने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। मतलब कोई चूर्ण फांक रहा है, कोई महंगी दवाइयां ले रहा है, और कुछ लोग तो बस हरी सब्जियों पर ही जी रहे। हाँ, लेकिन फिर भी वो गैस, एसिडिटी, पेट फूलने जैसी समस्याएं वो हैं कि जाती ही नहीं। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो कहते हैं कि प्रॉब्लम दवा में नहीं, हमारे सिस्टम को समझने में है। बिल्कुल, कि पाचन किसी एक चीज से नहीं बल्कि 10 पिलर्स यानी 10 स्तंभों के बैलेंस से ठीक होता है। जी। तो आज हम इन्हीं 10 स्तंभों की एक गहरी पड़ताल करेंगे और समझेंगे कि ये पूरा सिस्टम असल में काम कैसे करता है। बिल्कुल, और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक बिल्डिंग की कल्पना करना। अच्छा। ये 10 स्तंभ उस बिल्डिंग की नींव की तरह है, और मजे की बात यह है कि अगर एक भी स्तंभ कमजोर हो, मान लीजिए सिर्फ एक, तो पूरी इमारत हिल जाती है, चाहे बाकी 9 कितने भी मजबूत क्यों ना हो। अरे वाह। पाचन का सिस्टम भी ठीक ऐसा ही है। हर स्तंभ दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ है, एक चेन की तरह। तो चलिए फिर इस बिल्डिंग के सबसे पहले और सबसे बुनियादी स्तंभ से शुरू करते हैं। समय। जी। शुरुआत में एक बहुत सीधी और थोड़ी कठोर लाइन लिखी है। जी। पेट को घड़ी समझ आती है, एक्सक्यूज नहीं। ये सुनने में थोड़ा हार्श लगता है, पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है, हमारा पेट एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड एम्प्लॉय की तरह है। अच्छा। वो एक बायोलॉजिकल क्लॉक पर चलता है, हमारे मूड पे नहीं, हमारे ऑफिस की लेट सिटिंग पे नहीं। जब हम रोज अलग अलग समय पर, खासकर देर रात को खाते हैं, तो पेट सचमुच कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज किस बात को लेकर? उसे समझ नहीं आता कि उसे खाना पचाना है, जो कि एक एक्टिव प्रोसेस है, या शरीर के बाकी हिस्सों के साथ आराम करना है, जो कि एक पैसिव प्रोसेस है। मतलब हम उसे एक ही समय पर 2 बिल्कुल उल्टे काम करने को कह रहे हैं। एग्जैक्टली। अब सोचिए, अगर आपकी दुकान रात 10 बजे बंद हो जाती है और कोई ग्राहक आधी रात को 12 बजे आकर दरवाजा पीटे, तो दुकान नहीं खुलेगी। नहीं खुलेगी, क्योंकि बिजनेस आवर्स खत्म हो चुके हैं। पेट का भी एक बिजनेस आवर है। अच्छा। देर रात में खाया गया खाना ठीक से पचता नहीं, वो पेट में पड़ा पड़ा सड़ता है और सुबह गैस और एसिडिटी बनाता है। तो एक्शन ये है कि खाने का समय तय करें। हाँ, एक नियम बनाना बहुत जरूरी है। रात का खाना 7 से 8 बजे के बीच। लेकिन ये सलाह तो बहुत अच्छी है, पर मुंबई या दिल्ली जैसे शहर में रहने वाले किसी व्यक्ति के लिए जो रात 9 बजे ऑफिस से घर आता है, ये तो लगभग नामुमकिन है। बहुत अच्छा सवाल है, और ये एक हकीकत है। स्रोत ये नहीं कहता कि आप भूखे सो जाएं। तो फिर वो कहता है कि अपने खाने के पैटर्न को एडजस्ट करें। अगर आपको पता है कि आपका डिनर लेट होगा, तो अपना सबसे भारी भोजन, मतलब अ प्रॉपर मील, लंच में खाएं। अच्छा। और रात को घर आके कुछ बहुत हल्का खाएं, जैसे सूप या थोड़ी खिचड़ी। पॉइंट ये है कि सूरज ढलने के साथ हमारी पाचन शक्ति, हमारी अग्नि नेचुरली कमजोर होती जाती है। तो रात में पेट पर कम से कम बोझ डालना है। बस यही फंडा है। ओके, तो टाइमिंग से ही जुड़ा दूसरा पहलू है नींद। स्रोत में एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई है, पेट दिन में काम करता है, रात को रिपेयर होता है। ये रिपेयर वाली बात क्या है? ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, विज्ञान कहता है कि हमारी आंतों की मरम्मत का जो प्राइम टाइम है, वो रात 10 बजे से 2 बजे के बीच होता है। 10 से 2? हाँ, इसे एक रिपेयर विंडो कह सकते हैं। इस दौरान हमारा शरीर दिन भर की टूट फूट को ठीक करता है, पेट की अंदरूनी परत, जिसे गट लाइनिंग कहते हैं, उसे हील करता है। और हम क्या कर रहे हैं? हम 1 बजे तक फोन पर स्क्रॉल कर रहे होते हैं, 2 बजे सोते हैं और इस गोल्डन रिपेयर विंडो को पूरी तरह मिस कर देते हैं। और फिर अगले दिन शिकायत करते हैं कि पेट भारी क्यों लग रहा है, एनर्जी क्यों नहीं है। बिल्कुल, लोग सोते 2 बजे हैं और सुबह उठकर अपने पेट से चमत्कार की उम्मीद करते हैं। हाँ, ये तो वही बात हुई कि आप अपनी गाड़ी को सर्विसिंग के लिए दे ही नहीं और उम्मीद करें कि वो हमेशा नई जैसी स्मूथ चले। तो यहाँ पर टेक अवे ये है, शरीर को हील होने का मौका देने के लिए जल्दी सोएं, ये नॉन नेगोशिएबल है। तो शरीर को सही समय पर आराम देना बेहद जरूरी है। लेकिन मान लीजिए हमने समय और नींद दोनों ठीक कर लिए, पर जो खाना हम उस शरीर में डाल रहे हैं, क्या हम उसे सही तरीके से तैयार कर रहे हैं? मुझे श्रुत की वो लाइन बहुत दिलचस्प लगी जिसमें कहा गया है, पेट ब्लेंडर नहीं है, चबाना आपका काम है। ये वो गलती है जो लगभग हर कोई करता है। हम सोचते हैं कि पाचन का सारा काम पेट का है। हाँ। जबकि सच तो ये है कि 50% पाचन मुंह में ही हो जाना चाहिए। 50%? जी। हमारे मुंह की लार यानी सलाइवा में एमिलेज नाम का एक बहुत शक्तिशाली एंजाइम होता है। इसका काम है स्टार्च यानी रोटी या चावल जैसी चीजों को पेट में पहुंचने से पहले ही तोड़ना शुरू कर देना। वाह,
मतलब जब हम बिना चबाए खाना निगलते हैं तो हम पाचन का पहला और सबसे जरूरी स्टेप ही स्किप कर देते हैं। एग्जैक्टली वो अध कुचला खाना जब पेट में जाता है तो पेट पर जबरदस्त बोझ पड़ता है। स्रोत में एक बहुत आम भारतीय आदत का जिक्र है। लोग रोटी को पानी के साथ निगल जाते हैं और फिर कहते हैं कि पेट खराब है। हाँ, ये तो घर घर की कहानी है। बिल्कुल, एक घूंट पानी, एक निवाला रोटी, इससे बुरा आप अपने पेट के साथ कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक सीधी सी आदत अपनाई जा सकती है। क्या? हर निवाले को कम से कम 20-30 बार चबाइए, खाने को महसूस कीजिए, उसका स्वाद लीजिए। खाने के कैसे से अब आते हैं क्या पर। क्वालिटी को लेकर एक बहुत खूबसूरत लाइन है, जो खाना दादी पहचान लेती वही पेट भी पहचान लेता। क्या लाइन है ये! आज के लाइफस्टाइल में पाचन का गोल्डन रूल है। हमारा पेट हजारों सालों से प्राकृतिक भोजन, दाल, चावल, सब्जी, फल पचाने के लिए इवॉल्व हुआ है। लेकिन पिछले 50-60 सालों में हमने उसे पैकेट वाला प्रोसेस्ड खाना देना शुरू कर दिया है। हाँ, ये तो है। ये खाना पेट के लिए एक विदेशी भाषा जैसा है। इसे पचाने के लिए उसके पास सही टूल्स यानी सही एंजाइम और बैक्टीरिया ही नहीं है। ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। मतलब मेरे पेट के लिए चिप्स का पैकेट एक ऐसी भाषा में लिखी किताब है जिसे वो पढ़ ही नहीं सकता। बिल्कुल सही पकड़े हैं। अब समझ आया कि उसे पचाने में इतनी मुश्किल क्यों होती है। और बात सिर्फ पचाने की नहीं है, असली खाने में फाइबर होता है। फाइबर हमारे पेट में रहने वाले करोड़ों अच्छे बैक्टीरिया का खाना है। अच्छा। जब ये बैक्टीरिया खुश रहते हैं तो हमारा पाचन, हमारा मूड, हमारी इम्यूनिटी सब कुछ अच्छा रहता है। पैकेट वाले खाने में ये फाइबर होता ही नहीं। तो टेक अवे ये है, ऐसा खाना चुने जो खेतों से आया हो, फैक्ट्री से नहीं। बिल्कुल। और कितना खाते हैं, इस पर भी एक मजेदार लाइन है। हाँ। पेट बोलता है बस, दिमाग बोलता है आज तो चीट डे है। और ज्यादातर समय दिमाग ही जीतता है और पेट हार जाता है। हमेशा। जब हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं तो पेट अपनी क्षमता से ज्यादा खिंच जाता है। इससे पेट में बनने वाले एसिड का संतुलन बिगड़ जाता है। खासकर रात में पेट ठूस कर खाना अगले दिन कब्ज और एसिडिटी की लगभग गारंटी है। मैं हमेशा कहती हूँ, पेट भरना और पेट बिगाड़ना बस एक कटोरी का फर्क है। मैं खुद ये गलती करता हूँ। किसी शादी या पार्टी में गया तो लगता है कि आज तो सब कुछ ट्राई करना ही है, और अगले दिन फिर पेट पकड़कर बैठा रहता हूँ। ये हम सबकी कहानी है। इसका उपाय बहुत आसान है। क्या है? अपनी भूख का 80% ही खाएं। पेट में थोड़ी जगह हमेशा खाली छोड़ें। खासकर रात का खाना दिन का सबसे हल्का भोजन होना चाहिए। चलिए, खाने की बात हो गई, पर सोर्स का कहना है कि पेट से ज्यादा जरूरी दिमाग है। स्रोत कहता है पेट सिर्फ तब पचाता है जब दिमाग शांत हो। ये कनेक्शन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये पाचन का सबसे अंडररेटेड सीक्रेट है। इसे गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। गट ब्रेन एक्सिस? जी, ये दिमाग और पेट के बीच एक 2-वे सुपर हाईवे है। जब हम तनाव में, गुस्से में या चिंता में होते हैं तो हमारा दिमाग फाइट या फ्लाइट मोड एक्टिव कर देता है। अच्छा। इस मोड में दिमाग कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है। ये हार्मोन सीधे खून के जरिए पेट में जाकर वहाँ के अच्छे बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचा सकते हैं और पाचन की गति को लगभग रोक देते हैं। अरे, तो ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक केमिकल रिएक्शन है जो हमारे अंदर हो रहा है। मतलब पाचन का स्विच ही ऑफ हो जाता है, ऑटोमेटिकली ऑफ मोड में चला जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि टीवी देखते हुए, फोन चलाते हुए या बहस करते हुए खाना जहर के समान है। इन सब स्थितियों में हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्टेड होता है। हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं और वो खाना पचता नहीं, सड़ता है, जिससे गैस बनती है। इसमें विराट कोहली का उदाहरण भी दिया गया है। हाँ, कि वो खाते समय किसी भी तरह की स्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करते ताकि उनका पूरा ध्यान और ऊर्जा खाने को पचाने में लगे। तो एक्शन ये है कि शांति से, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के 5-10 मिनट निकालकर सिर्फ अपने भोजन पर ध्यान दें। एकदम सही। इसी से जुड़ा है तनाव। स्रोत में एक बहुत गहरी बात लिखी है, पेट खराब नहीं, जिंदगी भारी हो गई है। ये लाइन आज के समय की सच्चाई है। दिमाग और पेट इतने जुड़े हुए हैं कि डॉक्टर अब पेट को दूसरा दिमाग भी कहने लगे हैं। दूसरा दिमाग? हाँ, आपने महसूस किया होगा कि किसी जरूरी इंटरव्यू या एग्जाम से पहले पेट में गड़बड़ होने लगती है। हाँ, होता है। ज्यादा सोचना, ओवरथिंकिंग, पेट में एसिड बढ़ाता है और घबराहट से ब्लोटिंग होती है। ये तनाव हमारे पाचन का साइलेंट किलर है। हम इलाज पेट का करवाते रहते हैं जबकि जड़ हमारे दिमाग की अशांति में होती है। तो इसका समाधान तो पेट की दवा में नहीं मिलेगा।
कभी नहीं मिलेगा। इसका इलाज है तनाव को मैनेज करने के तरीके खोजना। चाहे वो रोज सुबह 15 मिनट टहलना हो, किसी अपने से दिल की बात करना हो, या सिर्फ 5 मिनट के लिए गहरी सांसें लेना हो। मतलब दिमाग को शांत करना। पेट को शांत करने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। बिल्कुल सही कहा। अब बात करते हैं खाने के बाद की आदतों की। मैं एक गलती रोज करता हूँ, खाना खाते ही सोफे पर लेट जाता हूँ। और स्रोत में लिखा है खाने के बाद का 15 मिनट पूरे पाचन का भविष्य तय करता है। हाँ, ये आपकी नहीं, करोड़ों लोगों की आदत है और ये बहुत नुकसानदायक है। क्यों? जब हम खाने के तुरंत बाद लेट जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण पेट का एसिड और अधपचा खाना वापस खाने की नली में आने लगता है। अच्छा। इसी को हम एसिड रिफ्लक्स या सीने में जलन कहते हैं। स्रोत में एक बहुत सरल उदाहरण है बोतल का। हाँ, कि बोतल सीधी रखोगे तो पानी नीचे जाएगा, उल्टी रखोगे तो ऊपर आएगा। कितना सिंपल लॉजिक है। हमारा पेट भी वैसा ही है। खाने के बाद जब हम 10-15 मिनट धीरे धीरे टहलते हैं, जिसे शतपावली भी कहते हैं, हाँ, सुना है मैंने, तो हम गुरुत्वाकर्षण की मदद से खाने को सही दिशा में यानी नीचे की ओर धकेलते हैं। इससे पाचन बहुत आसान हो जाता है। तो उपाय बहुत सीधा है। हाँ, खाने के बाद 10 मिनट के लिए बहुत धीरे धीरे टहलें या फिर वज्रासन में बैठें। और पानी का समय भी इतना जरूरी है। स्रोत कहता है पानी अमृत भी है और जहर भी, टाइमिंग पर निर्भर करता है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि खाने के साथ खूब सारा पानी पीना अच्छा होता है। अच्छा, मुझे तो लगता था कि अच्छा होता है। नहीं, असल में जब हम खाना खाते हैं तो हमारा पेट उसे गलाने के लिए एक बहुत शक्तिशाली एसिड बनाता है। अगर हम खाने के बीच में गिलास भर भर कर पानी पीते हैं तो हम उस एसिड को डाइल्यूट कर देते हैं। मतलब उसे पतला कर देते हैं। हाँ, उसकी ताकत कम हो जाती है और खाना ठीक से पच नहीं पाता। लेकिन कम पानी पीने से तो कब्ज होती है, जैसा कि हमने पहले भी बात की। यहीं पर टाइमिंग का खेल है। दिन भर में 2-3 लीटर पानी पीना कब्ज को दूर रखने के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन खाने के साथ नहीं। तो नियम क्या है? नियम है खाने से आधा घंटा पहले या खाने के 1 घंटे बाद जी भर कर पानी पिएं। खाने के दौरान अगर जरूरत लगे तो सिर्फ 1-2 घूंट ही लें, वो भी सिर्फ गला तर करने के लिए। ये सारी आदतें सुनने में तो बहुत अच्छी हैं, पर 1-2 दिन करके ही लोग रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करने लगते हैं। और इसी पर हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी स्तंभ पर, निरंतरता, कंसिस्टेंसी। हाँ, स्रोत में एक बहुत ही सटीक बात कही गई है। एक दिन परफेक्ट रहना आसान है, रोज रहना मुश्किल। ये सबसे जरूरी बात है। लोग सोचते हैं कि पाचन एक लाइट के स्विच की तरह है, आज ऑन किया तो कल सब ठीक हो जाएगा। हाँ। लेकिन ये एक बगीचे की तरह है। अगर आपने सालों तक अपने बगीचे में जंगली घास उगने दी है तो वो 2 दिन में खूबसूरत फूलों से नहीं भर जाएगा। सही बात है। उसे समय देना होगा, शरीर को नई आदतों के साथ तालमेल बिठाने में, खुद को हील करने में समय लगता है। स्रोत में एक मजेदार शिकायत का भी जिक्र है जो लोग अक्सर करते हैं। हाँ, वो कहते हैं कल सब कुछ फॉलो किया था, आज भी गैस है। हाँ, बिल्कुल। ये अधीरता ही सबसे बड़ी दुश्मन है। ये जिम जाकर 2 दिन में 6 पैक एब्स की उम्मीद करने जैसा है। सही। आपको शरीर को कम से कम 21 दिन का समय देना चाहिए ताकि वो नई आदतें सीख सकें। उससे पहले नतीजों का अंदाजा लगाना ही नहीं चाहिए। धैर्य रखना ही सबसे बड़ा एक्शन है। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार ये है कि पाचन किसी एक ट्रिक या चूर्ण से ठीक नहीं होता। नहीं, ये 10 स्तंभ मिलकर एक सिस्टम की तरह काम करते हैं। और अच्छी बात यह है कि आपको 10 में से 10 सही करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अगर कोई 7-8 चीजें भी अपनी लाइफस्टाइल में शामिल कर लेता है तो पेट धीरे धीरे खुद को ठीक करना शुरू कर देता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब पेट ठीक होता है तो सिर्फ पाचन ही नहीं सुधरता, जिंदगी अपने आप हल्की लगने लगती है। अच्छा। शरीर में एनर्जी बढ़ जाती है, मूड अच्छा रहता है, त्वचा साफ हो जाती है और आत्मविश्वास भी लौट आता है। अरे वाह! ये सिर्फ पेट की नहीं बल्कि पूरे जीवन की क्वालिटी सुधारने की बात है। पेट खुश तो आप खुश। बिल्कुल। तो सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं जी। आज हमने जिन 10 स्तंभों की बात की उनमें से वो कौन सा एक स्तंभ है जो लगता है कि सबसे कमजोर है, और अगर आज से सिर्फ उस एक स्तंभ को ठीक करने पर काम किया जाए तो उसका डोमिनो इफेक्ट यानी उसका असर बाकी स्तंभों पर कैसे पड़ेगा? क्या वो समय है, तनाव है या फिर चबाने की आदत? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।